दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी राग को बजाने का शॉर्टकट तरीका। तो यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से जो पैटर्न मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको फॉलो करके अपने तैयारी को अगर आपने करा तो आप लोग के लिए किसी भी राग को बजाना मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और इस प्रोसेस को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल तराना में। तो दोस्तों आज हम लोग एक काम करते हैं। आज जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग राग लेंगे इस प्रोसेस को समझाने के लिए, वो राग हम लोग लेते हैं राग दरबारी। तो इस राग के बारे में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस राग में 3 जो स्वर है वो कोमल लगते हैं। वो है कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से इसको लेंगे सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं यहाँ से। इसमें मैंने बोला कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, इसमें 3 स्वर कोमल लगते हैं। तो कोमल का मतलब सारे कोमल ध, कोमल नी और कोमल ग, ये 3 जो स्वर है इसमें कोमल लगते हैं। ठीक है, सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे और ये है सा। तो ये तो दोस्तों इसका हो गया आरोह और अवरोह। अब देखिए इस राग को बजाने का शॉर्टकट। जिस स्वर से आप राग बजाना शुरू करेंगे ना, उसे हमेशा आप नंबर 1 स्वर मानेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे चौथी काले से इसको बजाया तो इसको नंबर 1 हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर हम लोग इसको पहले काले से बजाते हैं दोस्तों तो इसको हम लोग नंबर 1 स्वर काउंट में डालेंगे। तो चलिए इधर से ही हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये इसका जो पहला जो आरोह में जो शुरू होता है वह है सा। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला सारे ग म प ध नि सा, तो ग कोमल लगेगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग बात दिमाग में रखेंगे वो है नंबर 1 जो स्वर है वो है सा, यानी उसको हम लोग मानेंगे नंबर 1। नंबर 2 स्वर जो है शुद्ध रे, इसको काउंट में हम लोग रखेंगे नंबर 3। तीसरा जो स्वर इसमें लगेगा वो है कोमल ग, यानी कि ये कोमल ग, इसको हम लोग रखेंगे काउंट में नंबर 4। अगला स्वर है वो है म, ये जाएगा काउंट में नंबर 6। फिर है प, ये जाएगा काउंट में नंबर 8। उसके बाद जो अगला स्वर है वो है कोमल ध, ध यानी कि ये स्वर, ये हो जाएगा 9 नंबर। अगला स्वर जो लगेगा वो है कोमल नी, यानी कि 11 नंबर। और फाइनली ये लगेगा ऊपर का सा, ये होगा 13 नंबर। तो दोस्तों इस प्रोसेस का जो फॉर्मूला है उसके जो नंबर्स हैं वो है 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 और 13। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और इसको आप कहीं से भी अप्लाई करेंगे ना इस फॉर्मूले को, तो ये आपका राग दरबारी का हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसको लिया यहाँ से 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, ये है इसका फॉर्मूला। अब आपको करना है इस राग को दूसरे स्केल में भी प्रैक्टिस। तो इसके लिए आप इसी नंबर्स को ध्यान में रखेंगे, ये जो नंबर जो मैंने पैटर्न जो आपको बताया है, और इसी से आपको क्या करना है, किस तरह से तैयारी आपको करनी है। ये हो गया पहला स्केल, इसी को आप दूसरे स्केल से बजा सकते हैं। इसमें भी वही होगा, फर्स्ट देन थर्ड देन फोर्थ, जो मैंने आपको बोला है 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 एंड 13। तो जिस नोट से आप बजाएंगे, जिस स्केल से आप बजाएंगे, पहले वाला जो नोट लगेगा उसको आप नंबर 1 कंसीडर करके और उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, तो वो उस पर्टिकुलर स्केल में वही जो राग है उसका आरोह अवरोह बन जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका आरोह अवरोह बजाएंगे। ये जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये राग लिया है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये राग लिया है।
आप लोग कोई भी राग ले सकते हैं, किसी भी तरह का राग ले सकते हैं दोस्तों। उस राग को आप लोग लीजिए, उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, इसका आरोह अवरोह जो है उसको आप लिख लीजिए, और उसके बाद आप उसके आरोह अवरोह को हर एक स्केल में बजाएंगे। ये पहली चीज है। दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, उसी को लेके दोस्तों आप लोग अलंकार बजाएंगे। अलंकार मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे अलंकार शेयर किए हैं। आप जाके मेरे बेसिक अलंकार के नाम से जो मेरा जो वो प्लेलिस्ट है, आप प्लीज वहां पे जाके चेक करिएगा। वहां पे बहुत सारे अलंकार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप उनमें से अलंकार उठाइए और उसको बजाएंगे। बस शर्त यह है, उस राग का जो ग्रामर है उसको दिमाग में रख के आप लोग वो अलंकार बजाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत ही बेसिक सा अलंकार है। आप बजाएंगे वही बेसिक अलंकार, लेकिन आपको क्या चेंज करना है, आपको जैसे सा सा रे रे तो कोमल जो लगेगा, ग कोमल है तो हम लोग क्या करेंगे, सा सा रे रे तो वही रखेंगे, लेकिन ग की जगह पे हम लोग शुद्ध ना बजा के कोमल बजाएंगे। या फिर तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमने फॉर्मूला लिखा ना, जो बटन का, उसी बटन को मद्देनजर रख के हम लोग पैटर्न अलंकार के अलग अलग फॉलो करेंगे, लेकिन रूल हम लोग उस फॉर्मूले के जो नंबर है उसी को रखेंगे और उसको फॉलो करके हम लोग बजाएंगे। ये हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम, अब हम लोग का हमेशा रहता है कि हम लोग गाने बजाएं। अगर आप लोग गाना बजाना चाहते हैं तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ फिल्मी गाने आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल राग दरबारी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं राग दरबारी के कुछ गाने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग को क्या करना है, वो जो गाना है, जो भी गाना है उस राग पे बेस, उस गाने को आप लोग को ऑनलाइन आप लोग एक काम कीजिए, सर्च कीजिएगा हारमोनियम नोट्स। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, और वहां से आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर गाने के। उसके बाद आप उसको लीजिए और जिस स्केल से आप लोगों ने शुरू किया है प्रैक्टिस, सबसे पहला जो स्केल लेंगे वो है पहली काली, उससे उसको आप बजाना शुरू कीजिए। वो जो लिखी लिखाई जो नोट्स है, जो आप लोगों ने लिया है किसी और के वीडियो से, नेट से, आप उसको उतारिए वो पर्टिकुलर गाने का जो उस राग पे बेस्ड है, और उसके बाद उसको आप बजाना शुरू करिए। जब आपका एक स्केल में वो बजाना हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा स्केल, तीसरा स्केल, ऐसे करके आप स्केल चेंज करिएगा। इस तरीके से करने से दोस्तों क्या होगा कि आप कोई भी राग को बजाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और किसी तरह का गाना जो उस राग पे बेस्ड है उसको भी आप बजा पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने उस राग को तोड़ के आपने बजा लिया है, उस पे हर तरह के अलंकार आप लोगों ने बजा लिया है। अब आपकी उंगलियां तैयार हो चुकी हैं गाने बजाने के लिए। तो मैंने उसी राग पे बेस्ड गाने आपको बजाने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि आपकी फिंगर उसको बजाने में बहुत ही सक्षम हो जाएगी और आपके फिंगर्स फटाफट गानों को बजा पाएगी। तो आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा कि आप कितना कर पाए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलूंगी जल्दी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।